तो स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, तो मैं कुछ नया ढूंढ रहा था अपने यूट्यूब चैनल के लिए कि कुछ अच्छा सा कंटेंट मिल जाता नया सा, ताकि मेरे चैनल पर व्यूज़ वगैरह आ जाता है। क्योंकि आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे पूरे हो गए, पर व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, इसकी वजह से मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। तो जब मैं ढूंढ रहा था तो मैं ढूंढ रहा था कि कुछ 2022 के कुछ न्यू एनिमे मिल जाए। तो मैं ऐसे सर्च कर रहा था गूगल पे, तो मेरे को एक एनिमे का नाम मिला जिसका नाम है टोमोडाची गेम। तो इसके ना अभी 2 एपिसोड आए हैं, पहला एपिसोड पिछले वीक आया था, दूसरा एपिसोड शायद कल आया। तो मैंने देखा तो मुझे एनिमे बहुत ही बेहतरीन लगा। अब जो इसकी स्टोरी है वो तो मैं एक्सप्लेनेशन में ही बताऊंगा, पर बात इतनी है, टोमोडाची का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो ये गेम है फ्रेंडशिप, ये जो एनिमे है फ्रेंडशिप, धोखा, इन पैसा, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोस्त होते हैं एक दूसरे को धोखा वगैरह देते हैं, तो वो सब आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको काफ़ी 7.53 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। काफ़ी इसकी चर्चाएं हो रही हैं, गेम इसके मांगा काफ़ी फेमस है, इसकी मांगा और लोग काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं इस एनिमे को लेके। तो मैंने सोचा हम भी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बाकी बातें एनिमे के अंदर करते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह कैरेक्टर का तो और स्टोरी भी। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ, क्योंकि अभी दोनों एपिसोड आ गए तो मैंने सोचा दोनों डाल देता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे डालता रहूँगा। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और पूरी वीडियो देखिए यार, वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है नई वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में ना हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यूची है, और ये बहुत ही मेहनत करके ना न्यूज़पेपर बांट रहा है। तो जो इसका ऑनर है जिसके लिए न्यूज़पेपर बांट रहा है, उसको कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो ये कहता है कि यार इस मंथ ना मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बोलता है क्यों, बोलता है कि मुझे ट्रिप पे जाना है अपने कॉलेज के, अपने दोस्तों के साथ। तो ये कहता है कि तुम ट्रिप कैंसिल भी तो कर सकते हो ना, जो ऑनर होता है। तो कहता है कि नहीं, मैंने प्रॉमिस करा है। तो ये बोलते हैं किसको, कहता है कि अपने दोस्तों के, हम सब एक साथ में ट्रिप पर जाएंगे। और उसके बाद ना इसके यहाँ से स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसी वजह से, न्यूज़पेपर वगैरह बांट रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है ताकि पैसे इकट्ठे कर सके। उसका दोस्त इसको बोलता है जिसका नाम सीबे है कि तू ऐसे टेंशन मत ले, मैं बोलता अपने फादर से बोल के तेरे पैसे जमा करवा देता। तभी वहाँ पे ना एक लड़की आ जाती है जिसका नाम स्वार्गे की है, और उसको डांटने लग जाती है सीबे को कि तू क्या अपने आप को ज़्यादा पैसे वाला समझता है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम तेंजी है, और वो बोलता है कि इसका कहने का मतलब कुछ और हो सकता है स्वार्गे की, तुम सीबे पे ऐसे भड़को मत। और फिर हमें सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है ये गोल्डन हेयर वाला बंदा, इसका नाम सीबे है। ये 5 दोस्त हैं। इसके बाद ये स्ट्रेट हेयर वाली लड़की है, इसका नाम स्वारगी है, स्वारागी, ठीक है। उसके बाद ये गोल्डन हेयर वाली लड़की आती है, ग्रे से हेयर हैं जिसके नाम बाल बहुत छोटे छोटे हैं, इसके नाम कोकोरोगी है। और ये सारे दोस्त हैं। एक शॉर्ट हेयर वाला बॉय है जिसका नाम तेंजी है, और यूची को तो स्टार्टिंग में आपको दिखाई दिया जिसने चश्मा पहन रखा है शॉर्ट हेयर में। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने ट्रिप के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे ना, 20 मिलियन येन हुआ था, वो ना किसी ने चोरी कर लिए हैं, और वो पैसे ना सीबे और स्वार्गे को दिए गए थे। तो ये लोग ना सॉरी बोलते हैं इन्होंने 5th पीरियड में ना लॉकर रूम में रखे थे पैसे, पर किसी ने उसके बाद चोरी कर लिए। और ये ना रोने लग जाती है स्वार्गी, और बोलती है कि अगर किसी ने भी पैसे चोरी किया है ना क्लास से, अगर वो हमारी, तो प्लीज़ सामने आ जाओ। तो कोई भी सामने नहीं आता है, और ये लोग बोलते हैं कि हम पे शक क्यों कर रही है। उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि उसका अगले दिन ना सीबे और स्वारागी कॉलेज नहीं आए होते हैं। तो ये सब बोलते हैं कि हमें तो लगता है हम दोनों ने ही चोरी किया था, इसलिए वो दोनों नहीं आए हुए हैं। और इनको टेक्स्ट भी करते हैं, पर ये कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। तो उसके अंदर में रात का सीन दिखाया जाता है, और यूची ना रिकॉर्ड अपना फ्लावर वगैरह पैक कर रहा होता है, कुछ काम कर रहा होता है। तब उसके दरवाजे पर कोई आवाज़ देता है, तो यूची बाहर जाके देखता है, तो उसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे नाम लिखा होता है स्वारागी का, और इसने ना उसको स्कूल के पास मिलने को बोलाया होता है। और जब स्कूल के गेट पे पहुंचता है ना, तो सारे लोग वहीं पे खड़े होते हैं, बाकी चारों, और उसको बोलते हैं कि तू लेट है। तो बोलता है कि मैं क्यों लेट हूँ। तो इन लोगों को ना पता चलता है कि इन लोगों को भी एक लेटर मिला था, और वो नाम यूची के नाम से मिला था। और ये ये समझने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी ना यूची को पीछे से कोई ना इलेक्ट्रिक शॉक करने वाली जो मशीन होती है उससे शॉक करके बेहोश कर देता है, और बस ये देखता है कि इसके दोस्तों को भी कोई बेहोश कर रहा है। और जब ये बेहोश होता है ना, तो इसे 2 लोग दिखाई दे रहे होते हैं। पहले एक लेडी जिसको बोलते हैं कि लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स होते हैं, और फिर एक मैन जो बोलता है इसको ना कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना पैसा होता है। और जैसे इसको होश आता है तो उसके सामने स्वारागी होती है। तो सीओ स्वारागी ये इसको बोलते हैं कि अगर तुम ठीक हो, और ये खड़े उठ के देखते हैं, और ये एक रूम में होता है जो व्हाइट कलर का होता है, पूरा का पूरा बंद होता है। और इन लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग कहाँ पे पहुंचे हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे की एंट्री होती है, एक कार्टून, अब एनिमे के अंदर कार्टून की बोलना वर्ड सही नहीं होगा, पर एक किसी ने जैसे कॉस्ट्यूम पहनी हुई है इंसान ने, उसका नाम मानाबू है।
और इनको बोलता है कि तुम लोगों को ना मेरे इंट्रोडक्शन की तो जरूरत होगी नहीं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो ये ना मतलब जो कार्टून कैरेक्टर चल रहा है इनके मतलब इस एनिमे के अंदर, उसमें मानवू का कैरेक्टर बनता है जो बच्चों के ना पैसे छीनता है। और ये बोलता है कि तुम लोगों को ना मेरे साथ एक गेम खेलना है। तो जिसपे ना यूची को बहुत गुस्सा आता है, उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों गेम खेलूँ। तो बोलता है कि ये रिक्वेस्ट तुम लोगों ने हमसे करी, तुम लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी। तो ये इनको बताता है कि तुम में से किसी एक ने ना 20 मिलियन के डेप्ट में है, मतलब तुम में से किसी एक पे 20 मिलियन का कर्जा है, और वो ये नहीं पता कौन है, कोई भी हो सकता है इनमें से। और उसने 2 मिलियन पैसे इसको दिए थे, इसको 2 मिलियन की फीस जमा हो चुकी है, अब किसके थ्रू मिली है इसको भी नहीं पता। और इन्हीं लोगों में से किसी एक ने ना रिक्वेस्ट करी थी गेम खेलने की। तो जो तेंजी होता है ना, चश्मे वाला बंदा, ये थोड़ा काम होके से पूछता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम गेम छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो बोलते हैं गेम छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, जो लोग बच जाएंगे ना उन पे कर्जा लगेगा, और अगर तुम गेम जीतते हो तुम्हें हर गेम जीतने पर 2 मिलियन रुपए मिलेंगे। तो ये लोग ना लालच में आ जाते हैं कि अगर मतलब 20 मिलियन तो उतर ही जाएगा सब पे से, साथ में 2-2 मिलियन भी मिल सकते हैं अगर मतलब गेम जीतते जाएंगे। तो ये बोलता है कि तुम लोग डिसाइड कर लो आपस में। तब जब डिसाइड करने लगते हैं तो यूचिन को बोलता है कि ये बता दो किस पे 20 मिलियन का कर्जा है, मतलब किसने कॉलेज से 20 मिलियन चोरी करे हैं। वो 20 मिलियन चोरी करे हैं ना, इस वजह से पांचों यहाँ पे, और इनमें से एक ने ही करे हैं वो। तभी ना स्वागी बोलती है कि अभी ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पैसे किसने चोरी करे हैं, शायद जिसने भी वो चोरी पैसे करे हैं ना वो हमारा दोस्त है, और वो ना आपस में एक दूसरे को बताना नहीं चाहते थे, और इसलिए उसने ये तरीका चूज करा है। और अभी हम लोग दोस्त हैं, दोस्तों का यही काम होता है, हम लोग को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो यूची भी रेडी हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मानवू होता है ना, वो यूची के पास आता है और वो बोलता है कि तुम अपने दोस्तों पे शक कर रहे हो, मतलब तुम अपने दोस्तों पे बिलीव नहीं करते हो, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, पैसा या दोस्त। तो अब हमें दिखाया जाता है कि यूची की ना एक डार्क साइड भी है, और वो ना डिसाइड नहीं कर पा रहा होता, जैसे उसके मन में ही 2 आवाजें चल रही हूँ, और वो ना बाहर बोल ही देता है कि मेरे लिए दोस्त जरूरी है, और मैं गेम खेलूंगा। और फिर ये सब ना रेडी हो जाते हैं, और जो इनको मानवू होता है ना वो बोलता है कि चलो फिर गेम खिलाने के लिए तुम्हें दूसरे रूम में ले जाता हूँ। और एक दरवाजा खुलता है और वो इन लोगों को ना एंट्री करने के लिए कहता है, और एक ना रूम में एंटर कर जाते हैं, और वहाँ पे ना इन लोगों के नाम की ना एक तरीके से आईडी कार्ड लगे होता है, और वो बोलता है कि इन आईडी कार्ड को पहन लो। और आईडी कार्ड पे ना -4 मिलियन लिखा होता है यान। और अब ये बोलता है कि क्योंकि तुम लोगों ने पांचों ने पार्टिसिपेट गेम में किया है, तो जो 20 मिलियन येन का तुम पे कर्जा है ना वो 4 मिलियन में डिवाइड हो गया पर पर्सन पे, और अगर तुम गेम जीतते हो तो 2-2 मिलियन तुम पे से उतर जाएगा, और अगर तुम गेम हारते हो तो क्या होगा कि अब इस गेम के कुछ रूल सुन लीजिए आप लोग। अब इन लोगों को गेम खेलना, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर येस और नो होगा, और अगर इन सब ने यस आंसर दिया, सबने अगर एक बार भी यस दे दिया 5 क्वेश्चंस में, तो ये लोग जीत जाएंगे। और अगर ये लोग हारते हैं तो जिस पे सबसे ज्यादा कर्जा होगा ना उस पे सारा कर्जा लग जाएगा, ठीक है। तो यस और नो करना है इन लोगों को, और प्रत्येक पे 4 मिलियन का कर्जा है। और अब गेम के बीच में ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही बोल सकता है, उसके सिवा बाकी टाइम पे नहीं बोल सकते हैं। तो इन्हें एक्सप्लेन भी करके दिखाता है एक क्वेश्चन पूछ के, और उस क्वेश्चन पे ना ये नो मतलब यस पे ले जाती है। जो काकोरी सैन करके गेम का नाम है, काकोरी सन की मूर्ति होती है, वो यस पे ले जाती है। पर ये बोलता है कि अगर एक ने भी नो की तरफ को थोड़ा सा खिसका दिया ना, तो अगर वोट माइनॉरिटी को जाएगी। तो ये बोलता है इसको कोकोरोगी को कि एक बार तुम नो की साइड खींचो, तो जब नो की साइड खींचते ना उंगली खींच रखने के बाद, तो नो पे चला जाता है। तो बोलता है कि याद रखना हमेशा माइनॉरिटी की मानी जाएगी। तो इन लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब हर बंदे को एक एक क्वेश्चन दिया जाता है। और सबसे पहले जो ये होता है सीबीएस को क्वेश्चन मिलता है, और ये पूछता है कि जापान का सबसे बड़ा मतलब जो एवरेस्ट है माउंट फूजी है ना, तो इन सबको उंगली रख कर ना यस की तरफ खींचना होता है, पर वो नो पे चला जाता है, मतलब इनमें से एक ने चीट किया होता है। उसके बाद क्वेश्चन जो होता है वो सारागी पे आता है, और वो बोलती है 2+2 1+1 2 होना चाहिए। तो ये सबको यस करना चाहिए, पर फिर से ये नो पे चला जाता है। तो अब ना जो यूची होता है ना वो समझ जाता है कि हम लोगों के बीच में ना एक ट्रेटर है, और जो हम लोगों को धोखा दे रहा है, और वो सोचने लगता है कि वो कौन होगा। और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखा जाता है। एक बार ना सीबे जो होता है ना वो सौरागी को पसंद करता है, तो उसने उसको किस करने की कोशिश की थी, जिसपे सौरागी ने उसको पंच मार दिया था। तो उसने पहले तांजी को बोला था कि मेरी साइड से तुम स्वरागी को सॉरी बोलो, पर तांजी नहीं गया था, तो फिर यूची गया था उसको मनाने के लिए, और वो मान गई थी, पर उसने इस शर्त पे मांगनी थी। यूची से उसने एक सीक्रेट पूछा था कि मतलब जितने भी दोस्त हैं इनमें से किसी एक का इन सब के बारे में एक सीक्रेट बताओ मुझे, तब मैं। तो बोलते कि ये बता भी देता है, पर ये बोलता है कि ये सीक्रेट ना किसी को पता ना चले। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 10G पे आता है, फिर से नो पे जाती है, जो सिक्का होता है 10 का कॉइन। और इस बार क्वेश्चन फिर अब यूची क्वेश्चन पूछता है। जब ये क्वेश्चन पूछने लगता है ना, तो इस पर लिखा होता है कि तुम्हें अपनी साइड से एक क्वेश्चन पूछना है। और हमें ना इसके बाद 2 कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, एक ये रेड कलर वाली हेयर वाली लड़की, और एक ये शॉर्ट हेयर वाली लड़की। और ये सब ना देख रहे होते हैं, और ये लोग बोल रहे होते हैं कि लगता है कि ग्रुप सी जो है ना वो फर्स्ट ही राउंड में हार जाएगा। मतलब ये लोग जितने 5 दोस्त हैं ग्रुप सी के अंदर आते हैं, मतलब इसके सिवा
अदर ग्रुप है जो अब इंट्रोड्यूस नहीं हुए, जो आगे इंट्रोड्यूस होंगे। अब इसके बाद में दिखाया जाता है जो चीज़ जब पढ़ता है ना कि अपनी साइड से क्वेश्चन पढ़ो, तो इसके दिमाग में ना एक मतलब पास्ट की बात याद आती है इसको कि मतलब एक बार कोकोरोगी और इसको में लेते तो इसने सिर्फ इसको बोला था कि जितने भी हम 5 दोस्त हैं ना, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे क्लोज हूँ। तो अब ना इस पे जो पेपर होता है उस पर ना लिखा होता है कि अगर तुम्हारा जो कोई ना हो 10 की यस की तरफ जाएगा तो तुम गेम खत्म हो जाएगा, तुम लोग जीत जाओगे। पर अगर तुम्हारा जो 10 का कोई ना हो 9 की तरफ जाता है ना, तो तेरी जो वो है ना कर्जा वो आधा हो जाएगा। मतलब इस पर 4 मिलियन का कर्जा लगा ना, वो 2 मिलियन का हो जाएगा। तो ये ना क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है और वो मतलब आइडिया लगाता है कि इस बार ना क्वेश्चन यस पे जाना चाहिए, जिससे ना क्योंकि इस क्वेश्चन गेम का रूल है कि अगर ये लोग हारते हैं ना, तो जिस पे सबसे ज्यादा डेप्ट होगा ना उस पे ही सारा कर्जा चला जाएगा, सारा का सारा। तो ये समझ जाता है कि ये लोग इसको हराना चाह रहे हैं और ये सारा का सारा ना कोकोरोगी पे मतलब डालना चाह रहे हैं कर्जा। पर ये कोकोरोगी का दोस्त मानता है, तो इसको बचाने के लिए मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसपे यस आए। मतलब हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं कि नहीं, तो 7 दिन होते हैं कि नहीं, पर फिर भी नो चला जाता है। तो इस बार ना समझ आता है कि कोई धोखेबाज है। तो इस बार क्वेश्चन आता है कोकोरोगी पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस बार भी नो गया ना तो ये लोग हार जाएंगे, और जिस पर सबसे ज्यादा कर्जा होगा ना वो उस पर सारा कर्जा आ जाएगा। और ये जैसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना कि क्या हम लोग फ्यूचर में भी दोस्त रहेंगे, तो उससे पहले ही ना मतलब ये लोग पिक करने वाले होते हैं। तो जो यूच होता है ना क्वेश्चन पूछ रहे एकदम से बोल पड़ता है बीच में, और वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि आज स्वरागी ने जो अंडर गारमेंट्स पहने उसका कलर क्या है। और बस यहीं पे हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में ना यूची सबको बोल देता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोगों में से एक ना ट्रेटर है, और वो जानता है कि गेम के एंड में जिस पे सबसे ज्यादा डेप्ट होगी ना उसको सारी की सारा कर्जा उतारना पड़ेगा। और तुम लोग ना कोकोरोगी पे कर्जा डालना चाहते हो, और पर तुम्हें ये नहीं पता कि गेम का एक और रूल है कि जो गेम के बीच में बॉल पड़ेगा ना उसका अमाउंट जो है ना डबल हो जाएगा। क्योंकि गेम के कुछ रूल्स है, जैसे ये अपने स्लिप नहीं दिखा सकते किसी को आईडी कार्ड, किन पे कितना डेप्ट है, अगर वो बता देंगे तो डबल हो जाएगा। और ऐसे ही बीच में नहीं बोल सकते। तो अब मैं बीच में बोल पड़ा हूँ, तो जो मेरा कर्जा है ना वो 8 मिलियन हो गया है। तो पर तुम्हें ये नहीं पता, जब मेरे को कार्ड मिला था ना तो उस कार्ड में ना एक रूल था कि इस बार जिसपे सबसे कम डेप्ट होगा ना उसको सारा कर्जा देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें मेरे कार्ड पे लिखा था और रूल चेंज हो गया, तो जिसने भी ट्रेटर का काम कराया ना वो एक बहुत बड़ा लूजर है, क्योंकि अगर उस पर सबसे कम कर्जा होगा ना तो उसको ही सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो इन सब का ना मुंह एकदम देखने के लायक होता है। तो फिर ये कहने लगता है अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, और मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों के बीच में एक ट्रेटर है, और हम लोग तो दोस्त हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही है ना कि हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। तो एक तरीके से ना ये वार्निंग दे देता है सबको कि अगर तुमने इस बार नो करा ना क्वेश्चन पे, मतलब अगर तुम किसी का एक का भी नो चला गया ना तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इस बार क्या होता है, ये सब ना यस पे उंगली, यस की तरफ कॉइन खींचते हैं और कॉइन यस पे चला जाता है और गेम यहाँ पे ना खत्म हो जाता है। और ये लोग ना मतलब फिर इन लोगों को समझाता है कि मुझे कि मतलब जैसे ये जीत जाते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के बीच में कोई ट्रेटर है, और वो सिर्फ बात मैंने ऐसे ही कही। तो ये लोग भी बोलते हैं कि हाँ हमें भी नहीं लगता कोई ट्रेटर है। तो जो ये होता है ना फिर ये एक दूसरे को बोलते हैं कि हम लोगों के कितने कितने येन है मतलब कर्जे में, तो सब बोलते हैं 3.6 मिलियन येन है, और हमारे मतलब 4 येन मिलियन जो येन है ना वो कम हो गया है। तो उसके बाद में सबको बोलते हैं कि चलो अगले गेम के लिए नेक्स्ट रूम में जाना पड़ेगा, जो ये माना वो होता है। तो ये जो यूची होता है ना बोलता है कि मेरे ना शूज की ना शूलेस खुल गई है, तो मैं आता हूँ तुम लोग चलो। तो उसके बहाने ना ये सबके ना कार्ड चेक करने की कोशिश करता है कि सबको क्या क्या क्वेश्चन मिल रहा है। तो जैसे ये कार्ड उठाता है ना तो इनके लोगों के कार्ड पे से ना जो इंक होती है ना वो मिट जाती है, और अब हमें इन दोनों लड़कियों को फिर से दिखाया जाता है जो इन सबको देख रहे होते हैं। और ये लड़कियां ना बताती हैं कि इन्होंने एक तरह की स्पेशल इंक यूज करी थी जिसकी वजह से ना वो थोड़ी देर बाद मिट जाए। और यूची ने इन लोगों के देख ही नहीं पाता कि क्या क्वेश्चन मिलेगा ना, उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी हम वहाँ देखते हैं सवारागी आ जाती है, और सवारागी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोले थे और तुम्हें पता है कि हम लोगों में बीच में एक ट्रेटर है। तो बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस पे शक है। तो ये बोलता है कि मुझे ना तुम पे ही शक है। तो ये चौंक जाती है, बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं। तो ये बोलता है कि क्योंकि गेम जब स्टार्ट हुआ था ना उससे पहले तुमने बोला था कि हमें अभी किसी पे शक नहीं करना चाहिए, और क्या पता वो दोस्तों के लिए मतलब जो भी इसने डायलॉग मारे थे, तो इसलिए मेरे को तेरे पे ही शक है। तो ये कहती है कि सॉरी ऐसा नहीं है। तो फिर ये इसको बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। तो बोलता है कि क्या, कि यूची मुझे लगता है कि जो 20 मिलियन पैसे हैं ना वो तुमने चोरी करे हैं। तो ये बोलता है कि क्यों, तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे तुम्हें लगता है कि मैंने पैसे चोरी करे हैं। और अगर ऐसा था ना कि मैंने ट्रिप के 20 मिलियन चोरी करे थे तो तुमने सबके सामने बात बोली क्यों नहीं। तो ये बोलती है कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो बोलते इसलिए मैंने तुम्हें मत किसी को नहीं बोला।
और ये बोलती है कि पर अब मुझे बिलीव है कि तुमने पैसे नहीं चोरी किए और तुम हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये बताती है कि मेरी जो कर्जा है ना वो 8 मिलियन हो गया, क्योंकि गेम का रूल था कि बीच में कोई बोल नहीं सकता है। और ये गेम के बीच में जब एक बार चिल्लाई, जिस टाइम इनका मुंह तो सब इसका मुंह तो बंद कर दिया था एनजी और यूची ने, पर ये हल्की सी आवाज़ बाहर आ गई, उसकी वजह से ना ये इस पे 8 मिलियन का कर्जा हो गया, 4 मिलियन कम हो गया, अब इस पे 7.6 का है। वो बोलती है कि तुमने तो मुझे बचाया, इसलिए मेरे को बिलीव है कि तुम नहीं हो मतलब चोर। तो फिर ना हमें इन्हें दिखाया जाता है, छत पे ले जाया जाता है इन लोगों को, और इस बार ना अलग मैनबो आया और इसने अपना नाम सेंसेई मैनबो बताया। और ये लोग ना छत पे बैठे हैं और ये ना इनको गेम के रूल समझाने लग जाता है। और ये गेम के रूल समझाता है ऐसे कि बैड माउथ, मतलब जितने भी रूल है ना आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहे होंगे, यही रूल्स ये भी इन लोगों को बताता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना ये सब रूल। कुछ रूल मैं बता देता हूँ। गेम के रूल कुछ ऐसे हैं कि आपको अपने दोस्त के बारे में ना उल्टी सीधी बातें लिखनी है, मतलब अगर आपकी बात पकड़ी गई आएगी तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको उसके बारे में कुछ सीक्रेट्स बताने हैं। तो उन सीक्रेट्स के हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे जो गेम के वॉच व्यूअर्स हैं वो देंगे। और जितने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मानेंगे आपको 3 पॉइंट मिले, 4 पॉइंट मिले, तो उतने ही खाने आपको कूद के आगे जाना है। और आप चाहते हो तो आप मतलब जो बैड माउथ वाली स्लिप है ना उसको खाली भी रख सकते हो, आपको सीक्रेट रूम में सब कुछ लिखना है। अगर आप खाली लिखोगे छोड़ोगे तो आप सब एक साथ आगे बढ़ोगे। तो ये लोग ना ये बोलते हैं कि मतलब अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, मतलब किसी भी दोस्त को मतलब पीछे नहीं रहना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि हाँ। और एक चीज़ और है कि अगर कोई सबसे पहले मतलब सारे खाने पार कर गया ना, तो एक ये है कि वो गेम जीत जाएगा, पर उसको एक नुकसान भी है। उसको नुकसान ये है कि अगर ये सारे एक साथ खाने पार कर गए तब तो ठीक है, इन लोगों को 40 मिलियन का पैसा मिलेगा और गेम खत्म हो जाएगा। पर अगर इनमें से एक ने भी एक पीछे रह गया ना, तो उस बंदे पे ना 1 मिलियन एक्स्ट्रा का कर्जा लगेगा और उसको ना मतलब घर जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, मतलब उसको गेम थर्ड नहीं खेलना पड़ेगा। ऐसे मतलब उस पर और कर्जा लग जाएगा और कर्जा बढ़ जाएगा उसका, और जो जीतेगा ना उसको कुछ टाइम के लिए घर जाने का मौका मिलेगा, दोबारा से गेम में आना पड़ेगा। तो ये लोग ना डिसाइड करते हैं कि हम अंदर जाएंगे मतलब गेम में, और एक दूसरे बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे। तो जब पहले राउंड में ऐसे ही करता है ना, गलत नहीं लिखते हैं, तो इन्हें पता चलता है इन पर ना 100 मिलियन जो येन है ना का और कर्जा बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। अभी यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप कुछ नहीं लिखोगे ना तो आप पे और कर्जा चढ़ेगा। फिर सेकंड राउंड में भी ये कुछ नहीं लिखते और इन पे 500 का लग जाता है, और फिर ये थर्ड में भी कुछ नहीं लिखते तो फिर इन पे और बढ़ जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये इनको लोगों को पता चल जाएगा कि अगर ये बिना बैड माउथिंग करे हुए आगे मतलब बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, कि एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे और हम एक साथ बढ़ जाएंगे और गेम खत्म हो जाएगा, तो इन पे और माइनस कर्जा चढ़ता चला जाएगा। तो ये भी एक रूल है। तो थर्ड राउंड में ना एक बंदा बुराई कर दे, मतलब कुछ लिख देता है, उस पर्ची में लिखा होता है कि जो सवारगी है ना वो यूची को पसंद करती है और वो ना सीबे को डेट करती है। अब इन लोगों की ना इस बात पे बहस हो जाती है, और अब हमें ना एक पास पता चलता है, और हमें पता चलता है कि जो ये सवारागी है ना, ये जो बंदा तेंजी है ना, इसकी एक्स थी। तो इस पे ना एकदम सवारागी बीच में भड़क के आ जाती है और वो बोलती है ऐसे मत बता, ढंग से बता जो भी बात है। तो हमें पता चलता है कि जो तेंजी के फादर हैं और सवारागी के फादर हैं ना बहुत अच्छे दोस्त थे, और इन लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि इन दोनों की शादी होनी है। पर जो तेंजी के फादर है वो एक्सपायर हो गए, उसकी वजह से तेंजी को दूसरे स्कूल में जाना पड़ा और इनका ना रिलेशनशिप टूट गया। और ये सिर्फ अपनी फैमिली के फोर्स करने पर रिलेशनशिप में थे, अपनी इच्छा से नहीं थे, ऐसा स्वरागी कहती है। तो जिस पे ना सीबे कहता है कि ऐसा कुछ, तो फिर तो क्या फर्क ही पड़ता है, तुम्हारी रिलेशनशिप कोई रिलेशनशिप थोड़ी ना थी। पर तेंजी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं स्वरागी को पसंद भी करता था और इसलिए मैं तेरे को पसंद नहीं करता हूँ। सीबे को बोलता है क्योंकि तू हमेशा स्वरागी के ना आगे पीछे घूमता रहता था। और अब हमें पता चलता है कि जो स्वरागी है ना वो यूची को पसंद करती है, और जो तेंजी और सीबे हैं वो स्वरागी को पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं जो कोकोरोगी है ना वो भी यूची को पसंद करती है। तो अब ये जो इन लोगों की ना आपस में बहस हो जाती है। इवन जो सीबे होता है ना वो तेंजी को मुक्का भी मारने वाला होता है, पर बीच में ना यूची आ जाता है और इन दोनों को अलग कर जाता है। और जो कोकोरोगी होती है ना वो जाती है स्वरागी के पास और उसको बोलती है कि तुम काफ़ी पॉपुलर हो, तुमको सारे ही लड़के पसंद करते हैं। एक तरीके से मतलब सीबे और तेंजी ने तो अपना रख ही दिया है थॉट तुम्हारे सामने कि मैं ये दोनों तेरे को पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं यूची भी करते हो क्योंकि तू उसको पसंद करती है और तुम तो काफ़ी पॉपुलर हो लड़कों के बीच में। और ये बात बोल के ना वो रोने लग जाते हैं। उसके बाद ना अगले राउंड दिखाया जाता है, और अगले राउंड में ना मतलब सबसे पहले यूची अंदर जाता है और यूची बाहर आके बोलता है कि मैंने कुछ नहीं लिखा है उस पर। और हमें फिर से यहाँ पे दिखाया जाता है इन दोनों लड़कियों को, और ये लड़कियां मतलब सब कुछ देख रही होती है और वो बोलती हैं कि हमें नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी बहक जाएगा ग्रुप से। और अब ना ये एक दूसरे के बारे में ना बताने लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूची, मतलब जो यूची होता है वो बोलता है कि मैंने ना कुछ भी बैड माउथिंग नहीं करी। पर जब ग्रुप 4 में जाते हैं ना ये लोग, तो
सब ने ना मतलब 3 पर्चे ऐसी मिलती है जिसपे ना बैड माउथिंग हुई रहती है, और सबसे ज़्यादा बैड माउथिंग हुई होती है स्वरागी के बारे में। तो इस हिसाब से स्वरागी को पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि जिसकी भी बैड माउथिंग जिसके बारे में की गई होती है उसको पॉइंट मिलेंगे, और यूची के बारे में की हुई होती है और सीवे के बारे में की जाती है, और ये तीनों ना आगे बढ़ जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं स्वरागी, उसके बाद सीवे बढ़ जाता है और फिर बढ़ जाता है यूची। और ये चीज़ ना आपस में मतलब किसी ने बात करी होती है, ये कहा होता है कि जो स्वरागी है ना उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। तो इस पर तेंजी कहता है कि जो मतलब तेंजी नहीं सीवे कहता है कि चलो प्लास्टिक सर्जरी वाली बात तो इतनी बड़ी भी नहीं है। तो जिसपे स्वरागी कहती है कि क्या पता मैंने सच में मतलब मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो दोनों लड़कियां होती है ना ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि ये ना दोस्ती तोड़ने का तरीका है, ये जो गेम है ना पूरा का पूरा लोगों की दोस्ती तोड़ने के लिए है। जैसे हम बचपन में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं मतलब पैसों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या बुली करते हैं, तो उससे हमारी दोस्ती पे फर्क पड़ता है। तो जो स्वरागी की बातें सामने निकल के आई हैं और सीबे के बारे में और यूची के ना, इससे इन लोगों की भी दोस्ती टूटेगी। और ये लोग ना एक चीज़ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं कि ये सब ना आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, तो एक इंसान ना पीछे छूट रहा होता है, और वो इंसान जो छूट रहा होता है ना वो होती है कोकोरोगी। और हमें दिखाया जाता है जो कोकोरोगी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बैठ के रो रही होती है, और अब हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि क्यों रो रही है, और मतलब इसको ना बहुत ही गंदी तरीके से फेस दिखाया जाता है, बहुत ही बैड तरीके से रोते हुए। और यहीं पे ना हमारा सेकंड एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी तोमोडाची गेम के दोनों एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप एपिसोड 3 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें, और देखते रहे एनिमे निंजा 2.0 को ऐसी औसम वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।